देखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों की डिमांड थी कि नॉन आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में क्लासिफिकेशन करें और उस पर एक वीडियो अच्छी सी बना दें। इसमें मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ है जो कि क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लिक्विड शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजीन प्लस मेथेनॉल, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड एंड लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। सो स्टूडेंट, ऐसे तो अगर आप लर्न करें और लर्न करके कोई अगर एक सिलेक्ट करें तो आप हो सकता है कि बाई चांस वो आपके नॉलेज में आ जाए और लर्न करा ही वो आपका आ जाए और आपका आंसर सही हो जाए। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको प्रॉपर अगर वे में करेंगे तो आप किसी भी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये आइडियल सोल्यूशन की कैटेगरी में जाएगा या नॉन आइडियल सोल्यूशन की कैटेगरी में जाएगा। या नॉन आइडियल के जो 2 टाइप हैं, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे हम समझेंगे किस तरह से हम जस्टिफाई करते हैं। अगर आप सॉल्यूशंस के बारे में करें, 2 लिक्विड्स को अगर आप मिलाते हैं तो 2 टाइप्स के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। एक को हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन, और दूसरा सोल्यूशन जो होता है वो हमारा होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल और नॉन आइडियल में पहले जस्टिफिकेशन करें कि आइडियल है या नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो आइडियल सोल्यूशन उस कंडीशन में बनेगा जब हमारे 2 लिक्विड जो आपस में हम मिक्सअप कर रहे हैं उनमें कंपोजिशन अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहा हो। जैसे हमने एक कंपाउंड लिया बेंजीन और दूसरा कंपाउंड हमने लिया टॉलुइन। जैसा कि आप जानते हैं कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, या अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बेंजीन रिंग होता है, कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगे होते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और फार्मूला है इसका C6H6। उसी तरह से टॉलुइन का अगर फार्मूला लिखते हैं तो टॉलुइन का फार्मूला होता है C6H5CH3। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसमें भी एक बेंजीन रिंग होती है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और एक कार्बन होता है सिंगल बॉन्ड के साथ में अटैच होता है CH3 के साथ में। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों ही कंपाउंड में, बेंजीन और टॉलुइन में, दोनों में ही कार्बन है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी पाए जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी पाए जा रहे हैं। और इसमें हाइड्रोजन भी है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। सेम कंपोजिशन आप बेंजीन में पाते हैं और सेम कंपोजिशन टॉलुइन में पाते हैं। टॉलुइन में भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इस तरह से बेंजीन और टॉलुइन एक तरह के कंपाउंड हैं और जब ये आपस में मिलाए जाएंगे तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं यहाँ पे। अगर हमने लिया हेक्सेन का फार्मूला है C6H14 एंड हेप्टेन का फार्मूला है C7H16। अब आप क्या देखते हैं, दोनों एल्केन फैमिली के मेंबर हैं, दोनों में कार्बन है और हाइड्रोजन है और एन आने की वजह से दोनों में सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन के और कार्बन के बीच में इसमें सिंगल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। इसमें 6 कार्बन की चेन बनी हुई है और इसमें 7 कार्बन की चेन बनी हुई है। हेप्टेन में 7 कार्बन की चेन है, लेकिन सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। दैट्स मीन दोनों का कंपोजिशन अप्रॉक्सीमेटली सेम है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन भी आइडियल कैटेगरी में जाएगा। तो अब आप स्टूडेंट पहले तो ये जस्टिफाई करें कि जो हमारा ऊपर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, या राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो पॉजिटिव डेविएशन वही शो करेगा जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। तो पहले तो जस्टिफाई करें कि इसमें क्या कोई आइडियल सोल्यूशन तो नहीं है। अगर आइडियल सोल्यूशन है, वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर का कंपोजिशन है HOH
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड H और Cl दोनों में अलग अलग तरह के बॉन्ड पाए जा रहे हैं। इसमें O और H के बीच के में बॉन्ड है, इसमें H और Cl के बीच में बॉन्ड है, तो ये आइडियल तो नहीं है। इसी तरह से बेंजीन और मेथनॉल में चेक करेंगे तो ये भी आइडियल नहीं है। और वाटर, नाइट्रिक एसिड, ये भी आइडियल नहीं है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इसमें भी अलग अलग कंपोजिशन है। यानी ये चारों मिक्सचर जो दिए गए ऑप्शन में कोई भी आइडियल नहीं है। अब तो हम यहाँ पे अगर हमारा कोई ऑप्शन आइडियल निकल आता तो हमें ये इजी होता कि एक हमारा आइडियल कट गया तो हम उसमें गेस मार भी सकते थे। तो आपको पहली बात तो ये पता करना आ गया कि आइडियल है या नहीं है। अब दूसरी कंडीशन आती है कि नॉन आइडियल है, तो नॉन आइडियल की दो कंडीशंस हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन कब होंगे? जब जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट कर रहा है। और नॉन आइडियल, मान लीजिए कि हमने वाटर मिलाया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया है, HCl मिलाया है, तो इसमें कंपोजिशन मैच नहीं कर रहा। ये कंपोजिशन मैच नहीं कर रहा तो ये नॉन आइडियल की कैटेगरी में जा रहा है। नॉन आइडियल की दो कंडीशंस हो सकती हैं, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो हमेशा राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। वो राउल्ट्स लॉ के दो तरफ वेरिएशन करते हैं, या तो उनका वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव साइड में इंक्रीज़ करते हुए जाता है तो उन्हें पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, और जिनका वेपर प्रेशर जो राउल्ट्स लॉ के स्टेट ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं जाता, लोअर साइड से जाता है, उन्हें निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। जो आइडियल सोल्यूशन के लिए अगर हम ग्राफ प्लाट करते हैं तो आइडियल सोल्यूशन और कंपोजिशन के बीच में जो ग्राफ है वो इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन आता है। आइडियल सोल्यूशन में एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है और ये सोल्यूशन का भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन नॉन आइडियल का ग्राफ राउल्ट्स लॉ को शो किस तरह से वेरी नहीं करता, या तो ये पॉजिटिव साइड में जाता है, ये राउल्ट्स लॉ को वेरिएट कर रहा है, ये राउल्ट्स लॉ को वेरिएट कर रहा है स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ग्राफ होंगे अगर वो पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो इस लाइन के ऊपर की तरफ से जाएंगे, इस लाइन की ऊपर की तरफ से जाएंगे, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अब ये पता करना है कि कौन से सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन हम उनको बोलते हैं जिनका वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। और ये कब करता है और क्यों करता है उसे हमें समझना है। और इस चीज़ से आपको आज इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया तो फिर आप और बाकी भी आंसर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। मान लीजिए आपने क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाया है। एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, जैसा कि आप जान चुके हैं कि ये क्लोरोफॉर्म एसीटोन आइडियल सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इनके कंपोजिशन बहुत डिफरेंट हैं। अब आइडियल नहीं है तो डेफिनेटली ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। नॉन आइडियल सोल्यूशन के दो टाइप हैं। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगर हम एसीटोन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो एसीटोन का स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, और अगर हम क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। दिस इज क्लोरोफॉर्म। जब दोनों लिक्विड अलग अलग कंटेनर में होंगे, यानी एक कंटेनर में एसीटोन होगा और दूसरे कंटेनर में क्लोरोफॉर्म होगा, तो एसीटोन और एसीटोन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। यानी एसीटोन को हमने ए से इंडिकेट कर लिया है, एसीटोन और दूसरे एसीटोन के मालिक्यूल के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा जिससे हम इंटरमालिकुलर अट्रैक्शन बोलेंगे। उसी तरह से जब हम क्लोरोफॉर्म एक कंटेनर में होगा तो क्लोरोफॉर्म को हम सी से इंडिकेट कर ले रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के मालिक्यूल के बीच में भी एक इंट्रैक्शन होगा। अभी जब दोनों इंडिविजुअली रखे हुए हैं तो चूंकि इसमें कोई स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग नहीं लग रही है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लग रही है, तो ये इंट्रैक्शन जो एसीटोन के बीच में लग रहा है ये वीक इंट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप एसीटोन के मालिक्यूल में क्लोरोफॉर्म के मालिक्यूल को मिलाएंगे तो एसीटोन के ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी। यानी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में लगने वाला इंट्रैक्शन
इंडिविजुअल इंट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाएगा। जब इंडिविजुअल इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है तो ये निगेटिव डेविएशन की तरफ चला जाता है, यानी इसकी वेपर सॉल्यूशन की मुश्किल से ऊपर उठेंगी और इसका वेपर प्रेशर कम होगा। दैट्स मीन जो ऑप्शन आपका डी था स्टूडेंट्स, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसमें फोर्थ ऑप्शन जो है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो करता, ये निगेटिव डेविएशन शो करता है। इस तरह से हम निगेटिव डेविएशन के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह से जब हम देखते हैं वाटर और हाइड्रोक्लोरिक में, ये भी निगेटिव डेविएशन शो करेगा, और वाटर और नाइट्रिक एसिड भी निगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं बेंजीन और मेथेनॉल के बीच में। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है और एथेनॉल का स्ट्रक्चर CH3OH। जब बेंजीन एक अलग कंटेनर में है, इसके बीच में बहुत कम इंट्रैक्शन लग रहा है क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। लेकिन जब मेथेनॉल है, मेथेनॉल दूसरे कंटेनर में है, तो मेथेनॉल और मेथेनॉल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन लग रहा है जी, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है, यानी कि इसमें मिलाने से पहले इंट्रैक्शन ज़्यादा है। और जब हमने इसको बेंजीन के साथ मिक्स किया तो बेंजीन और मेथेनॉल के बीच में लगने वाला इंट्रैक्शन मेथेनॉल के इंट्रैक्शन से कम हो जाएगा। जब इंट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। सो डियर स्टूडेंट, आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको मैं बताना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मेथेनॉल एंड बेंजीन इज़ द करेक्ट आंसर, इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक आप हमको मुझे डिस्क्राइब कीजिए। ये स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इस टॉपिक पे हमको डिस्कशन करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।